Hello everyone. Today we will solve exercise 4E क्लास 7th ICSE बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के आर के वंश राइटर है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 4D तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ये पूरी एक्सरसाइज राउंडिंग ऑफ पर बेस है ना। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4E एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंडिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट 0.07, 0.112, 3.59 एंड सो ऑन। और इसको हमें राउंडिंग लिखना है किसमें, टू द नियरेस्ट टेंथ। ये तो आपको पता है डेसिमल के जस्ट बाद वाली जो प्लेस होता है वो 10th प्लेस होता है। ये 100th, उसके बाद 1000, ये 10, 100, 1000। तो अगर हमें 10th प्लेस में लिखना है राउंडिंग में तो हम 100th प्लेस डिजिट्स को देखेंगे। अगर वो 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर का मतलब क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10th प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाती है ना। तो यहाँ 7 है तो एक इंक्रीज हो जाएगी, तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट डिजिट देखी थी 0.07, तो 10th प्लेस की डिजिट्स 0, 100th की 7th है, तो 7 क्या इज ग्रेटर देन 4। 4 से अगर ग्रेटर होती है, या दूसरे शब्द हम लोग जो कहते हैं 5 और 5 से ग्रेटर, तो सी शब्द हम बोले 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर 5 और 5 से ग्रेटर हो गया ना, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 0.07 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.1। ये किसके हो गया आपका करेक्ट, किस पर आया, क्या पूछा था उसमें, 10th, नियरेस्ट 10th। तो ये वैल्यू हो गई नियरेस्ट 10th में। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10th लिखना चाहे लिख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10th। जब हमें नियरेस्ट 10th दिखाना होगा तो हम 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। नियरेस्ट 100 पूछेगा तो 1000 प्लेस की, ठीक है ना। अब इसी का एक और पार्ट है आगे, 0.112, तो 100 प्लेस डिजिट्स क्या, 1, जो कि 5 से लेस देन है, तो 10th प्लेस डिजिट सेम रहेगी। तो ये किसके इक्वल रहेगा, लिख देंगे, बिकॉज इस डिजिट की बात चल रही है, 1 क्या है, लेस देन 4, तो ये 0.112 किसके इक्वल हो जाएगा, 10th प्लेस डिजिट सेम रहेगी, क्योंकि 100 प्लेस डिजिट 5 से छोटी है, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गया। ये किसके है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10th, ऊपर जो लिखा है वो यहां लिखेंगे। इसी की थर्ड नंबर दे रखा है हमें, थर्ड डिजिट 3.59। हमें 10th प्लेस डिजिट में राउंडिंग ऑफ लिखना है। 100 प्लेस डिजिट क्या है, यहां पर 100 प्लेस डिजिट है 9, जो कि ग्रेटर है 5 से, तो इसलिए 10th प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी, एक इसमें 5 में +1 कर देंगे, तो 3.59 किसके बराबर हो जाएगा, 3.6। ये क्या आ गया, ये किस में लिख दिया हमने, इस डिजिट्स को, इस नंबर को, इस डेसिमल को हमने किसकी लिख दिया, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, राउंड ऑफ लिख दो खाली चलेगा, वो भी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10th। 10 बदल लिख देना, 10 और 10th में अंतर है, नियरेस्ट 10th। क्लियर। एक और क्वेश्चन है इसका 9.489, तो नियरेस्ट 10th प्लेस ये है, तो 100 प्लेस डिजिट्स देखो क्या है, 8 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर होती है तो हम इसको एक इंक्रीज कर देते हैं 10th प्लेस डिजिट्स को, तो ये कितना आ जाएगा, 9.4 में +1 करोगे 5, बाकी दोनों को हम छोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, नियरेस्ट 10th। ये वैल्यू आ गई नियरेस्ट 10th में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही क्वेश्चन थे। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब इसमें हमें नियरेस्ट 100th में लिखना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100th। तो फर्स्ट हमें डिजिट रखिए 0.627, सेम ऊपर वाला रूल चलेगा, ये 10th, ये 100th, ये 1000, तो 100 में लिखना है तो हम 1000 प्लेस वाली डिजिट्स को देखेंगे। ये क्या है, 7, और चूंकि 7 क्या है, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 100th प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी, तो 0.627 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 100th में, अगर नियरेस्ट 100th में लिखेंगे तो 10th 100th प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी, 2 की जगह आ जाएगा 3, और ये किसके लिख लिया हमने, नियरेस्ट 100th, नियरेस्ट 100th, ये इसका आंसर हुआ। ये आप लोग 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा, राउंडिंग ऑफ तो है ना,
वही चीजें असली चीज है। आगे जो आप नया सीखोगे इस साल वो है लास्ट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर, वो सीखोगे नाउ। अच्छा, थर्ड पार्ट मैंने गलत डाल दिया। इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक ही पार्ट्स में 3-4 डिजिट्स दे रखी हैं, 3-4 डेसिमल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखा है 100.479। इसको हमें नियरेस्ट 100th में लिखना है तो 1000 डिजिट्स देखिए, इसमें क्या है 9। ये भी क्या है 5 से ग्रेटर है। जब ये 5 से ग्रेटर है तो 100th प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज होगी। तो 7 में एक इंक्रीज करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 100.479 किसके इक्वल होगी 100.4 और एक इंक्रीज हो जाएगी 7 में तो 8। ये कन्वर्ट हो गई नियरेस्ट थाउजेंड्स में, नियरेस्ट सॉरी 100th मैं शायद 1000 भूल गया था, नियरेस्ट 100th में 10th 100th। फिर नेक्स्ट है 0.065। हमने देखा थाउजेंड्स प्लेस डिजिट्स 5 है, 5 जो कि ग्रेटर है 4 से बड़ी हो, या दूसरे शब्द में हम कहते हैं 5 या 5 से बड़ी। तो 5 या 5 से बड़ी मतलब 4 से बड़ा। तो क्या होता है 100th प्लेस डिजिट्स इंक्रीज होगी तो 0.065, 100 प्लेस पर यहां 6 है तो एक इंक्रीज हो जाती है, तो 6 में एक प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगी। और ये कन्वर्ट हो गया नियरेस्ट 100th में। ओके, नाउ लास्ट इसका 0.024 क्या है, थाउजेंड्स प्लेस डिजिट्स 4 है जिसकी वैल्यू क्या है इज लेस देन 5। अगर 5 से कम होती है तो 100 प्लेस डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होता, वैसी रहती है। तो 0.024 किसके इक्वल होगी नियरेस्ट 100 में 0.02, 100 प्लेस डिजिट सेम रहेगी। ये इसका आंसर हो गया। ये किसमें लिखा हमने नियरेस्ट 100th। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 तो उसमें भी था, होल नंबर है, सॉरी नीचे पड़ गया, होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4.83। अब होल नंबर से मतलब क्या है, डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट होता है ना। तब डेसिमल के पहले वाले नंबर को कन्वर्ट करना है होल नंबर में कन्वर्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद क्या था 10th प्लेस डिजिट्स, इसको देखेंगे, रूल वही चलेगा। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो होल नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां क्या 8, जबकि 8 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, सिंस 8 इज ग्रेटर देन 5, सो क्या होगा 4.83 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 में एक इंक्रीज कर दिया 5, और ये क्या हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। शॉर्ट्स में हम खाली नियरेस्ट होल नंबर लिख देते हैं, वैसे पूरा शब्द क्या होगा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसी तरह ये राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इसी तरह ऊपर वाला राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10th, है ना, समझ में आ गया। लेकिन शॉर्ट में हम लिखते हैं नियरेस्ट होल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 5। इसी में एक और नंबर है 0.86। 8 क्या है, 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो होल नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो 0 में एक इंक्रीज करेंगे 1, तो 0.86 इक्वल टू किसके हो गया 1। ये है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। कुछ ई रह गया, मैं करूँगा इसमें भी रह गया NEREST। नियरेस्ट किस को जानते हो आप, NEREST होता है, ई रह गया ना, नियरेस्ट होल नंबर। नाउ इसी का नेक्स्ट आगे देखें, वो दे रखा हमें 451.943। नेक्स्ट डेसिमल दे रखा है 451.943। 10th प्लेस डिजिट्स देखेंगे जो कि 9 है, और 9 की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो यहां पर होल नंबर 451 है, एक इंक्रीज हो जाएगा। तो 451 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 452। तो ये किसके हो जाएगा 52 यहां लिखना था, मैं नहीं लिख दिया, ये 51 है ना, ये मैं मिस्टेक कर देता हूं, जो आंसर होता है पहले लिख देता हूं। 452 ये हो गया नियरेस्ट होल नंबर। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर किसका 451.943 का होगा 452।
नियरेस्ट होल नंबर में ये कन्वर्ट हो गया। और लास्ट वन इज 9.08। अब यहां पर 10th प्लेस डिजिट्स क्या है? 0, जिसकी वैल्यू क्या है 5 से छोटी, तो होल नंबर सेम रहेगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो 9.08 इज इक्वल टू 9 और ये कन्वर्ट हो गया हमारा नियरेस्ट होल नंबर में। जो डेसिमल दे रखा था वो नियरेस्ट होल नंबर में कितना हो गया, इसकी वैल्यू 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट हंड्रेथ। नियरेस्ट हंड्रेथ में लिखना है। पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में मल्टीपल दे रखा है डेसिमल का कि 18.35 इंटू 1.2। सबसे पहला काम तो सिंपल मल्टीपल करना है, कर देते हैं। डेसिमल को हम बताया था, बाद में डिस्कस कर लेंगे। 12 से मल्टीपल करें। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36 और 6, 12 5 जा 50, हाँ 6 कैरी था। 12 3 जा 36 और 6 42, कैरी 4, 12 8 जा 96, 96 4 100, कैरी 10, 12 1 जा 12 और 10 20। अब डेसिमल देखें, यहां 2 डेसिमल प्लेस, यहां 1, तो डेसिमल क्या आएगा 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, तो ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 22.02। चलो इसे भी लिख लेता हूं। वैसे तो 0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां हमें पूछा है नियरेस्ट हंड्रेथ, तो 10th हंड्रेथ हमें 1000 प्लेस डिजिट्स देखनी होगी, इसलिए मैंने लिख लिया। कुछ नहीं होता है तो आगे वाली डिजिट हमेशा 0 थी, तो आपको पता होगा डेसिमल में। अब हमने चेक करा कि 22.020 में 1000 प्लेस डिजिट्स है 0, जिसकी वैल्यू क्या है 5 से छोटी, तो 100th प्लेस डिजिट सेम रहेगी। तो 22.02, 0 लिखो ना लिखो, लिखोगे तभी तो क्या रह जाएगा 22.02। ये किस में आ गया आंसर? नियरेस्ट 100, राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 62.89 इंटू 0.02। पहले तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर लें और नियरेस्ट को तो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले प्रोडक्ट। तो 2 से मल्टीपल करना सिंपल है ना, तो करते हैं। क्या आएगा? 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 6 जा 12। ये तो प्रोडक्ट आ गया। अब डेसिमल इंसर्ट करें। 2 डेसिमल प्लेस यहां, 2 डेसिमल प्लेस यहां, 2 + 2 4, तो 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4। ये 10th, ये 100th, ये 1000। हमें इसको लिखना है नियरेस्ट 100, तो हमें 1000 प्लेस डिजिट्स देखनी है। 10th 100th 1000, तो क्या हो गया कि सिंस 7 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 5, यानी कि हम 1000 प्लेस डिजिट करें, तो ये क्या होगा 100 प्लेस डिजिट्स एक इंक्रीज हो जाएगी। सो 1.2578 की वैल्यू क्या होगी 1.26। ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ करेक्ट टू द नियरेस्ट 100th। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये आप नई चीज पढ़ रहे हैं, है ना, कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दोनों चीज बोल दी जाती है इसको। तो मैं नीचे आपको डिस्कशन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दूंगा। मैंने एक वीडियो केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बनाई है ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, उनको कैसे काउंट करते हैं, कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितनी नहीं। यहां भी मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा। हालांकि अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 35.06, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं इन्हें गिनो 1 2 3 4। अगर 0 बीच में हो, 2 नॉन डिजिट्स के बीच में, तो 0 काउंट होता है, डिजिट्स काउंट होती है। तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 significant figure. There are 4 significant figure in the given number. तो इसमें 4 हुई। क्लियर? सेकंड हमें दे रखा है 0.35।
अगर डेसिमल से पहले 0 हो या खाली 035 होता तो स्टार्टिंग में अगर 0 हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लिख दोगे आप देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक और देखिए थर्ड 7.0068 अगर डेसिमल नॉन जीरो नंबर के बीच में आए, डेसिमल बोल गया जीरो, सॉरी, अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आए, जैसे 7 6 के बीच में 0 0 है तो ये काउंट होंगे। अगर यहां 7 नहीं होता, सपोज करो 7 नहीं होता, तो हमने भी ऊपर करा था डेसिमल के बाद भी अगर 0 हो, स्टार्टिंग के बिगिनिंग जिसे बोलते हैं, बिगिनिंग 0 भी काउंट नहीं होते, खाली ये होता 0.0068 तो केवल 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होती। लेकिन यहां पॉइंट आया है और पॉइंट का डेसिमल तो है, लेकिन उससे पहले एक नॉन जीरो नंबर है 7 और डेसिम जीरो के बाद क्या है 6, तो ये दोनों जीरो काउंट होंगे। तो कितनी डिजिट हुई है 1 2 3 4 5, तो इस डेसिमल में कितनी सिग्निफिकेंट है, देयर आर 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 19.0। अगर लास्ट में 0 चाहे डेसिमल हो या ना हो, अगर ये 190 भी होता है ना, अगर ये 190 होता, लास्ट में 0 होता लेकिन 190 होता तो ये काउंट नहीं होता। लेकिन अगर पॉइंट आ जाए, पॉइंट चाहे 1.90 हो, यानी कि डेसिमल लगा हुआ और सबसे लास्ट में 1 0 या 2 0 3 0 कितने होते वो काउंट होते हैं। अगर ये 190 होता, नंबर 190 भी हो सकता, तो सबसे लास्ट में 0 आ तो काउंट नहीं होता। लेकिन पॉइंट आ गया है, पॉइंट लगा हो और लास्ट में 0 हो तो वो काउंट होते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट। आपको समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये होता 190, अब पूछता इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डेसिमल तो है नहीं, तो लास्ट वाली 0 और स्टार्टिंग वाली 0 कभी काउंट नहीं होती। तो इस कंडीशन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती। आप वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। तो यहां कितनी 1 2 3, तो ये तो नहीं है, तो यहां लिख दोगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ फिफ्थ पार्ट 0.0062, बताइए, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। डेसिमल के बाद 0 है और डेसिमल से पहले भी 0 है। अगर यहां कोई नॉन जीरो नंबर होता 1 2 3 तब तो ये 0 काउंट होते, लेकिन डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है और बाद में 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये काउंट नहीं होते। तो ओनली 2 डिजिट्स हैं 6 और 2, तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ 6 पार्ट। ओके, 6 पार्ट में पहले हमें मल्टीपल सॉल्व करना होगा, इसमें प्रोडक्ट निकालना है हमें 4.2 इंटू 0.6। पहले मल्टीपल निकालना, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, कितना रहा है, चलो करते हैं। 6 2 12 कैरी 1, 6 4 24 और 1 25। कितने डिजिट्स के बाद 1 2 2 डिजिट्स के बाद आ गया डेसिमल। अब बताइए कितनी डिजिट्स हैं, इसमें तो कोई 0 है नहीं, केवल सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कहां कंफ्यूजन होता है, 0 में। 0 नहीं है तो जितनी डिजिट्स हैं नॉन जीरो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। 1 2 3, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस प्रोडक्ट में जो नंबर दे रखा है 4.2 इंटू 0.6, इसमें कितनी है 3। ओके, नाउ लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट पार्ट 7th पार्ट, ये भी प्रोडक्ट का है। 0.08 इंटू 25, 25 8 जा 200 होते हैं और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो कितने होंगे। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया, हमने एक शायद 190 या 19.0 वाला क्वेश्चन जो था ना 5th पार्ट में, तो बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर हैं।
डेसिमल लग गया है तो लास्ट के दोनों जीरो काउंट होंगे। अगर खाली 200 होता तो सिर्फ एक होती, क्योंकि लास्ट की जीरो काउंट मिले, लेकिन यहां पर पॉइंट आ गया तो पॉइंट आया तो लास्ट में जितने भी जीरो सब काउंट होते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट से पहले वाला जीरो काउंट नहीं होता। तो 1 2 3 देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, थोड़ी सी हमने यहां मिस्टेक ये कर दी है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना है ना, मैंने 1 के बाद लगा दिया तो नंबर ये नहीं, नंबर क्या आएगा 25 8 जा 200 है ना। अब आपने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया, क्लियर। और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें कितनी डिजिट्स आ रही है 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देयर आर 1, समझ में आ गया, 2 डिजिट्स के बाद में 3 के बाद लगा दिया डेसिमल। तो देयर आर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ लास्ट 8th पार्ट, और लास्ट पार्ट में दे रखा है, ये डिवीजन वाला है, चलिए करते हैं। 3.6 डिवाइडेड बाई 0.12। ओके, तो जैसे हमने मल्टीपल करा वैसे इसको डिवाइड सॉल्व कर लो। हमने देखो डिवीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, हमने एक सिंपल सी बात बताई थी, क्या बताई थी, डेसिमल को अपॉन में अगर डेसिमल है तो उसको होल नंबर पर कन्वर्ट कर दो, यानी कि डेसिमल क्या आया 2 डिजिट्स फॉरवर्ड कर दो डिनोमिनेटर में, तो 12 के बाद डेसिमल आ जाएगा, होल नंबर हो गया। तो सेम ऊपर होगा न्यूमिनेटर में 2 डिजिट्स फॉरवर्ड होगा, एक डिजिट तो है, एक कम है तो आगे जीरो डालो, या दूसरे शब्द में कहें तो लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लो, डेसिमल से डेसिमल हट गया, ऐसे समझ लो। 12 का डिवाइड करा, 12 3 36 और 30, कितना आ गया 30। तो कितनी है 2, तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और ये है गलत, क्यों, हमने बताया था लास्ट में अगर जीरो आए, डेसिमल नहीं है ना, तो ये काउंट नहीं होता। अगर स्टार्टिंग का जीरो हो या ये दोनों में सेम है, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 1, तो यहां कितना होगा 1, ध्यान रखना। हाँ 3.0 होता तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती, तो देयर आर 2 नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर, देयर आर 1 सिग्निफिकेंट। अब सही, इसी तरह आप ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जैसे हमने 15 8 जा 200 और 2 डिजिट्स का डेसिमल, यहां हमने 2 लिख दिया, अगर हम ये लिख देते कायदे से, खाली ये आंसर शो करते, हमने खाली 2 लिखा तब तो 1 सिग्निफिकेंट, अगर आपने ये लिखा है तो ध्यान रखना अब यहां 1 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, पॉइंट आया डेसिमल के बाद अगर जीरो आते हैं तो वो काउंट होते हैं। तो इस कंडीशन में कितने होंगे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों में अंतर है। मैथ के हिसाब से देखें बात सेम है, 2 या 2.0 जो नंबर सेम है, लेकिन बात चल रही है सिग्निफिकेंट फिगर की, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। तो इस कंडीशन में 1 2 3 और इस कंडीशन में 1। ओके क्लियर, इसलिए मैंने 2.0 जो क्या 2 लिख दिया था। देयर आर 1 सिग्निफिकेंट, अगर ये जितना छोड़ते तो इस कंडीशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होती। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है राइट 30, इसके सारे कई सारे पार्ट्स हैं, 35.869 और भी नंबर है, पहले इस डेसिमल को देखते हैं। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सिग्निफिकेंट ये हैं, तो अब इसके लिए हम 4th सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। जैसे हम डेसिमल में करते हैं, नंबर में करते हैं, सिंपल सा राउंडिंग ऑफ में करते हैं। 4th सिग्निफिकेंट फिगर अगर ग्रेटर देन 5 है तब ये एक इंक्रीज हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 35.9। ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है देखो 1 2 3, ये इसका आंसर हो गया 35.9। क्लियर, समझ में आ गया। देखो पहली सिग्निफिकेंट, दूसरी, तीसरी, तो चौथे नंबर की 4th नंबर की हम देखेंगे, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो एक नंबर पहले वाले में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी में एक दूसरा पार्ट्स दे रखा है 0.008426,
सोचिए क्या करें, हमें इसमें लिखना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हमें करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। क्या दिमाग में आता है? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं है। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बताया था स्टार्टिंग के जीरो में पॉइंट के बाद अगर यहां कुछ होता पहले नॉन जीरो तब तो काउंट होता। ये नहीं है, ये नहीं है, तो पहली सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी सिग्निफिकेंट, तीसरी फिगर। तो हमें फोर्थ नंबर की देखनी है। ये क्या है? 6, यानी कि ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर है तो इससे पहले पर एक डिजिट्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगी? 0.000 तो लिखोगे कि आप 00 ना लिखो, 843। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हुआ इसका, क्योंकि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती अगर जीरो है। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हुई, ये सेकंड हुई, ये थर्ड। तो 3 डिजिट्स। ये नहीं कि आप 843 लिख, वो भी गलत हो जाएगा। 0.00 लिखने हैं, उसके बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, ये थर्ड। तो फोर्थ नंबर की देखिए। इसी में एक और आगे पार्ट्स देखा है 4.952। ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि जीरो ही नहीं। 1 2 3 4, तो किसके इक्वल होगी समझ में आ गई। फोर्थ प्लेस की देखनी है, 2 है, 5 से छोटा है तो ये सेम रहेगा। तो 4.95 देखो, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर और ये थर्ड। तो इसका आंसर हो गया 4.95। नाउ नेक्स्ट हमें दे रखा है, कहां चला गया क्वेश्चन, 328.7। क्या आ रहा है दिमाग में? ये तो सिंपल सा है, बताइए क्या आ रहा है, सोचिए। ये तो सिंपल सा है। कितनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 1 2 3 4, कोई जीरो है नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जीरो नहीं तो सारी की सारी डिजिट्स को आप काउंट कर लीजिए, वो हो गई। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिजिट्स क्या है? डेसिमल से कोई मतलब नहीं, डेसिमल कहीं भी उससे मतलब नहीं है। फोर्थ डिजिट्स क्या है? 7, ग्रेटर देन क्या है? 5। तो एक पहली वाली डिजिट्स इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 3, सेकंड 8 और ये इंक्रीज हो जाएगी थर्ड, और ये 3 हो गई पूरी। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड और थर्ड। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर लिखना था, तो इट इज द आंसर। बस फर्स्ट पार्ट में इतनी ही था। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी 1 2 4 डेसिमल दे रखे हैं। पहला दे रखा है 60.974। अब जीरो बीच में आ रहे थे, काउंट होगा 1 2 3 4 5। टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 5। इसको हमें लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये देखेंगे हम फिफ्थ नंबर की। ये क्या है? 5 से लेस देन। जब ये 5 से लेस देन है तो पता ही है आपको, पहले वाली डिजिट सेम रहेगी। तो ये किसके इक्वल होगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ये इक्वल होगी 60.97। 1 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। इसी में एक दूसरा डेसिमल दे रखा है 2.8753। ये भी सिंपल सा है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं क्योंकि जीरो नहीं आ रहा, ऊपर जीरो आ रहा था लेकिन नॉन जीरो के बीच में जीरो था इसलिए काउंट हुआ था। अब यहां फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में लिखना है। तो हमने देखा फिफ्थ नंबर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ नंबर की डिजिट्स 3 है जो कि 5 से लेस देन है। तो पहले जो फोर्थ नंबर की सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा 2.875। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ में कन्वर्ट हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये अच्छे सवाल होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसमें बताना तो आप होशियार हो गए हो। इसमें 0.001789, इसे बताइए। थोड़ा सा मैं आपको समझ रहा हूं, सोचिए, बाद में लिखूंगा, शायद आप सही सोचें। ये कितनी होगी? देखो हमें फोर्थ पे लिखना है। 1 2 ये है नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड एंड फोर्थ। अब लास्ट में कुछ है नहीं, तो लास्ट में कुछ नहीं तो मान लो जीरो, आपको पता है जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अगर लास्ट में जीरो हो, यानी कि कोई अगर नॉन जीरो डिजिट होती है, इसमें ये नहीं होता लास्ट में कुछ नहीं है, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट होती है तो हम एक इंक्रीज कर देते हैं ये, लेकिन हमें यहां करना है कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो है ना। अच्छा, राउंडिंग तो कर नहीं रहे, आंसर लग रहे हैं, तो क्या रहेगा? जीरो मान लो लास्ट में जीरो, तो वही रहा। 4 5 से कम तो इतना ही रहेगा बस।
0.001789, कोई चेंज नहीं होगा। 0.001789। क्लियर? नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये था, ये लिख दूं तो बात हुई है, ये लिखोगे नहीं, लेकिन मैंने आपको लिख के बता रहा हूं समझाने के लिए। तो लास्ट में क्या, डिजिट्स की वैल्यू 5 से कम, तो उससे पहले सेम रहती है, तो ये सेम रहेगी। ये मत करना कि गलती में 1 2 3 4 गिन लो, इससे बढ़ा दो, लिख दो 18, ये सब गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद अगर 0 से स्टार्टिंग हो रही है कोई भी डिजिट्स, तो वो काउंट नहीं होती। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट 400.04। अब ये जो जीरो आ रहे हैं नॉन जीरो के बीच में, तो ये सब काउंट होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ प्लेस पर डिजिट्स क्या है, 4, तो इससे पहले सेम रहेगी। 4 है यानी कि 5 से छोटी है, तो सेम रहेगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 400.0। 400.0। अब यहां ज्यादा समझदारी मत दिखा देना आप लोग कि पॉइंट के बाद 0 लिखो न लिखो, 400 लिख दो तो आंसर गलत हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट चल रहा है, ना कि राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर में ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है इसलिए ये काउंटेबल होगा। अगर डेसिमल के बाद नहीं होता, खाली 4000 होता, डेसिमल होते नहीं, तो केवल एक सिग्निफिकेंट होती है, उसके बाद के 0 हम काउंट ही नहीं करते। ओके, क्लियर? ओके, सेकंड पार्ट में इतने थे। नाउ लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का भी है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमें नंबर दे रखा है, डेसिमल दे रखा है 14.29462। अब इसको हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अब तो आप होशियार हो गए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स की देखेंगे। 6 प्लेस पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या है, 6, कहने का मतलब 4 से ग्रेटर। तो पहले वाली एक इंक्रीज हो जाएगी, और किसके इक्वल हो जाएगी ये, बस 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, नहीं हो गई। 1 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर इज 14.295। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 19.2। हाँ, ये अच्छा सवाल आया भाई। अब इसको हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अब सोचने की बात है, यहां तो हमारे पास केवल 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। अब क्या करें बताइए? हमें बताया था डेसिमल अगर लग जाए और लास्ट में 0 बढ़ा दें तो ये काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, और उसकी वैल्यू सेम है। तो 1 2 3, ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई, हमें चाहिए 5 तक, तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बस इसका आंसर हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखना। एक और नेक्स्ट पार्ट 46356.82। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7, क्योंकि 0 कहीं आ नहीं रहा तो सारी की सारी काउंट होंगी। हमें लिखनी है इसे करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5। तो 6 प्लेस की डिजिट्स देखोगे, 5 से ग्रेटर है तो इससे पहले वाली एक इंक्रीज हो जाएगी, 4 6 3 5 7। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गई लास्ट वन इज 5। तो आंसर इज 46,357। क्लियर? नेक्स्ट इज 69। अब बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? 69 को हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। भाई ये सवाल आया, सेम ऐसी है। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी पॉइंट लगा के 0 कितनी बढ़ा दो, नंबर तो वैल्यू सेम रहती है ना। तो ये थर्ड सिग्निफिकेंट डेसिमल आ गया, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स 0 होता है तो वो काउंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 4E। तो इस वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन करेंगे, 4E कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4F स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट फिगर और नियरेस्ट हमने जो सवाल करे थे डेसिमल के, वो आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपसे कहूँगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर का, मैंने एक वीडियो बना रखा है अलग से, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगा भी तो आपका उससे दूर हो जाएगा। और अगर पहली बार आप वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी
मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।